हाय एवरीवन। तो पीजी कोर्सेज़ के इंटरनल असेसमेंट शुरू हो रहे हैं काफ़ी जल्द और ये इंटरनल असेसमेंट इस बार प्रज्ञान पोर्टल पर होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस प्रज्ञान पोर्टल पर आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले तो एसओएल के लिए हाथ जोड़कर तालियां बजाना चाहूँगा कि पासवर्ड इन लोगों ने गलत दिया है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। और काफ़ी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। वो तो बच्चे अवेयर हैं हमारे चैनल से, यूजी वाली वीडियोस से, तो इसलिए उनका लॉगिन हो गया। रीज़न क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट की डेट है और जो टाइमिंग है, इसी डेट और टाइमिंग पर आपका सब्जेक्ट का असेसमेंट होगा। आप जाकर अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम आ गए हैं प्रज्ञान पोर्टल पर आपके, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, यूज़र नेम में, और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड का फॉर्मेट आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसी फॉर्मेट में आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। आप लॉगिन करोगे दोस्तों तो आपसे तीन चीज़ें पूछी जाएंगी। एक होगा आपका करंट पासवर्ड, और एक होगा आपका न्यू पासवर्ड और रिवाइज न्यू पासवर्ड। करंट पासवर्ड में अगेन आपको learn@12345 ही डालना है, और न्यू पासवर्ड में आपको खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है, जो आपके सामने डेमो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। न्यू पासवर्ड जनरेट करते समय स्टूडेंट अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते, अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का नाम लिख दीजिएगा और साथ में उसके करेक्टर वर्ड्स और नंबर्स लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है और फिर लॉगिन कर लेना है, आपका एलएमएस पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी आपका एलएमएस पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है इसी वेबसाइट पर। यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी लिखिए, वही @solstu.ac.in वाली, और कैप्चा कोड की मदद से रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। फिर आपके ईमेल के ऊपर एक पासवर्ड लिंक आएगा, वहाँ जाकर पासवर्ड नया बना लीजिए, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप लॉगिन करोगे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से। अब जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बुक का आइकन होगा, इसको कोर्सेज भी बोलते हैं। इस आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए। आप जैसे ही इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ शो कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, ये चीज़ क्लियर एसओएल की तरफ से नहीं है कि आपको असेसमेंट के 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे या एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यही मानकर चलिए कि एक ही सिंगल अटेम्प्ट आप लोगों को दिया जाएगा, और इसमें कोई मॉक टेस्ट की भी सुविधा अभी तक तो नहीं दी है इन लोगों ने। हो सकता है आपका एक्चुअल डेट पर जो असेसमेंट है उससे 1 2 दिन पहले मॉक टेस्ट भी इस लिंक पे प्रोवाइड कर दें। और याद रखिए, मॉक टेस्ट यहाँ पे लिखा रहेगा, मॉक टेस्ट है वो, यहाँ पे BLISC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का असेसमेंट है। तो अब आपको करना क्या होगा, अगले स्टेप में आप लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे। लॉन्च बटन पे क्लिक करने के बाद या तो नेक्स्ट इमीडिएट विंडो ओपन ऐसी होगी जहाँ पर लिखा रहेगा स्टार्ट असेसमेंट, या फिर इस तरह की विंडो ओपन होगी जो अभी रिसेंटली ओपन हुई है। क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड रात के 11:40 पर, मैं ये वीडियो 20 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा कुछ पोर्टल में आया नहीं है खास। अगर आपकी इस तरह की विंडो ओपन होती है तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ नीचे आपके सामने असेसमेंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। अभी इस ऑप्शन पर लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है अभी इन लोगों ने इसको एक्टिवेट नहीं किया है। इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर स्टार्ट असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आप अपना जो इंटरनल असेसमेंट है MCQ बेस्ड में दे सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इस पोर्टल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग प्लीज़ समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये जो पोर्टल है ये बहुत ही एडवांस पोर्टल है, इसको छोटा मोटा पोर्टल मत समझिए आप लोग। इंटरनल असेसमेंट के दौरान अगर आप किसी वर्ड को कॉपी करने की कोशिश करते हो, किसी सेंटेंस को, तो ये पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा और आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है, इस इंटरनल असेसमेंट के दौरान 45 मिनट का आपका असेसमेंट है। इन 45 मिनट्स में आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र की विंडो चेंज नहीं करनी, नोटिफिकेशन टॉगल ऑन नहीं करना, ठीक है। आपको ब्राउज़र से लीव नहीं करना। कुल मिलाकर वही विंडो ओपन हुई भी होनी चाहिए। अपने फ़ोन की स्क्रीन का टाइमर बढ़ा देना, ठीक है, उसको नेवर पे कर देना कि ऑफ़ ना हो, जब मैं ऑफ़ करूँ तभी ऑफ़ हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना। कभी इस चक्कर में हो कि व्हाट्सएप से किसी को आंसर मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर लिख लूँगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेता हूँ, टॉगल ऑन कर लेता हूँ, या ब्राउज़र हटा लेता हूँ, टैब हटा लेता हूँ, दूसरे टैब में सर्च कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें करने की गलती मत करना, इससे आपका ये पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि ये पोर्टल बहुत एडवांस पोर्टल है, ये इस चीज़ को बहुत ही जल्द रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि कोई इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इंटरनल असेसमेंट देने से पहले।
ठीक है। बाकी काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर जो इंटरनल असेसमेंट है उसका सिलेबस क्या होगा। तो भाई सिलेबस तो वही होगा जो आपका रेगुलर थ्योरी पेपर का सिलेबस है, सारी यूनिट्स में से कवर होगा, कोई 1-2 यूनिट्स में तक चीज़ें कवर होंगी नहीं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अब काफ़ी स्टूडेंट जो है उनको अपना रोल नंबर ही नहीं पता जी, उनका रोल नंबर क्या है उनको यही नहीं पता। इसके लिए आप जाइए एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो अगर आपका एडमिशन एमए या एमकॉम का है तो ये पीजी एडमिशन वाला पोर्टल, अगर आपका एडमिशन एमबीए का है तो ये वाला पोर्टल, और अगर आपका एडमिशन इस नए कोर्स जो ये पीजी डीएलएम लॉन्च होता है इसका है तो ये वाला पोर्टल। आप अपने पोर्टल पे जाइए, आईडी और पासवर्ड जो आपकी थी रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड उसके थ्रू लॉगिन कीजिए। अगर भूल गए हो तो रीसेट कर सकते हो। लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपका आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो आईडी कार्ड डाउनलोड कीजिए, उसमें आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। ये जानकारी काफ़ी पहले दी गई थी। आई रियली डोंट नो कि आप इस चीज़ से अवेयर नहीं हो। पीजी कोर्सेज में आने के बावजूद भी ऐसा बिहेवियर होना ठीक बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। थैंक यू।